नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में गर्मी का सितम जारी, कई जिलों का पारा 44 डिग्री पार। जानिए कब होगी बारिश। झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। राज्य के कई जिलों में अप्रैल महीने में ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जहां एक और राज्य के स्कूल के समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, वहीं डॉक्टर भी लोगों को इसके प्रकोप से बचने के लिए बात कर रही हैं। अगर जिलेवार तापमान की बात करें तो झारखंड में आज सबसे ज्यादा गर्म गोड्डा, देवघर, पाकुड़, डाल्टनगंज और जमशेदपुर है। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री रहने वाला है। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री बताया जा रहा है। गोड्डा, देवघर और पाकुड़ में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार भी जाने वाला है। बुधवार को राज्य की राजधानी रांची सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश हो सकती है, ताकि लोगों को इस प्रचंड गर्मी से राहत मिल सके। वहीं बात अगर राजधानी की करें तो हिन्नू, टीटी, सिलवे और कांके में भी आज पारा 40 डिग्री के पार है। झारखंड में राशन डीलर्स की चोरी रोकने की पहल, ग्रीन कार्ड धारियों को अब पैकेट में मिलेगा अनाज। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डीलरों की चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्ड धारियों को 5 किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रीन कार्ड धारियों को 5 माह के बकाया अनाज का भुगतान भी किया जाएगा। एफसीआई की ओर से अनाज देने से इनकार देने की वजह से ग्रीन कार्डधारी को नवंबर 2022 से अनाज नहीं मिल पा रहा था। सरकार की ओर से अब टेंडर निकालकर चावल की खरीद कर ली गई है। सरकार 34 रुपए की दर से चावल की खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की वजह से 1 किलो चावल की लागत 36 से 38 रुपए पड़ रही है। इस योजना के तहत लाभुकों के लक्ष्य को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में 5 किलोग्राम के पैकेज में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में 521 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर बोली एक्ट्रेस नीतू चंद्रा। झारखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए कई खूबसूरत लोकेशंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को फिल्म अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान फिल्मों के माध्यम से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग और स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की इच्छा जताई। दूसरी ओर सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने भी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। विभिन्न व्यवसायों की काफी संभावना। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में फिल्मों के जरिए यहाँ के अलग अलग व्यवसायों को प्रमोट करने की भी काफी संभावना है। अभिनेत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। इसी कड़ी में अब झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय कलाकारों के साथ फिल्म बनाने की योजना है, जो अंग्रेजी सबटाइटल के साथ होगी, ताकि यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, अन्य विधाओं को देश विदेशों में सामने दिखाया जा सके। मुख्यमंत्री ने इससे हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल राज्यपाल ने लौटाया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से संबंधित बिल राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से मंजूरी के लिए आए इस बिल पर भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से राय मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने अपने मंतव्य में आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कई अन्य न्यायाधीशों के विपरीत बताया है। राज्यपाल ने इसी आधार पर सरकार को बिल वापस करते हुए उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल की ओर से बिल लौटाए जाने के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले एक और विधेयक को पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने लौटा दिया था। झारखंड में 1 करोड़ लोग उठा रहे हैं 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का फायदा। 1 अगस्त से शुरू हुई झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम आम कंज्यूमरों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। JBVNL से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 19 लाख कंज्यूमर अर्थात 95 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का लाभ न केवल ग्रामीण बल्कि अच्छी खासी तादाद में शहरी उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। जो उपभोक्ता 100 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वैसे उपभोक्ताओं को सरकार के अन्य स्कीम का लाभ मिल रहा है। अगर कोई कंज्यूमर 100 से 400 यूनिट तक बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें स्लैब और प्रतिदिन कंज्यूम के आधार पर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
टाटा स्टील अप्रेंटिस के लिए 26 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। टाटा स्टील में 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में टाटा स्टील द्वारा नोटिस जारी किया गया है। किसी भी सरकारी या निजी संस्थान से ITI पास कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए झारखंड का डोमिसाइल को अनिवार्य किया गया है। ITI पास अथवा सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले का जन्म 1 अप्रैल 1993 से 1 अप्रैल 2005 के बीच होना आवश्यक है। इसके लिए पहले लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होगा और फिर उनका फाइनल चयन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए टाटा स्टील के पोर्टल पर ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 1 साल के सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का आंकलन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को टाटा स्टील द्वारा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। चीफ इंजीनियर बिनेंद्र राम की बढ़ेगी मुश्किलें, झारखंड सरकार कराएगी निगरानी जांच, आदेश जारी। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता बिनेंद्र राम के खिलाफ निगरानी जांच का आदेश दिया है। सरकार ने यह आदेश महाधिवक्ता की राय के बाद दिया है। गौरतलब है कि जमशेदपुर निगरानी ने जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी और 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसके घर की तलाशी के दौरान ऊपर के कमरे से 2.67 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये कमरा बिनेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन ने किराए पे ले रखा था। निगरानी ने इस मामले में सुरेश वर्मा आलोक रंजन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। हालांकि आलोक रंजन के कमरे से मिले पैसों के स्रोत की जांच नहीं की। विधि विभाग की सहमति के बाद इस महाधिवक्ता के पास भेजा गया। महाधिवक्ता ने भी जमशेदपुर में दर्ज प्राथमिकी में ही बिनेंद्र राम का नाम जोड़ रखा है और जांच देने की बात कर रही है। झारखंड बंद की वजह से रांची के ज्यादातर स्कूल बंद, विवि समेत जैक 11वीं की परीक्षा रद्द। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने 60-40 नियोजन नीति को वापस कर झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद बुलाया है। इसे देखते हुए शहर के सभी प्रमुख स्कूलों के प्रबंधन ने संस्थान बंद करने की घोषणा कर दी है, जबकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11वीं बोर्ड समेत विवि की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। DSPMU में 19 अप्रैल को होने वाली UG सेमेस्टर 5 और PG सेमेस्टर 3 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षाएं अब 24 अप्रैल को होंगी। रांची समेत कई जिलों में सड़क पर उतरे छात्र, 60-40 न्याय चलतों का लगाया नारा। झारखंड में नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका समेत कई जिलों में झारखंड बंद का असर दिख रहा है। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान और अल्बर्ट एका चौक पर छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और 60-40 न्याय चलतों का नारा लगाया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, झारखंड के 16 जिलों में चलेगा अभियान। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत 20 से 25 अप्रैल तक राज्य के 16 जिले के कुल 118 प्रखंडों में कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया है। अभियान के तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों युवाओं की कृमि नियंत्रण की दवा उनके स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क दी जाएगी। इसे लेकर अभी 16 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। साथ ही 1 से 19 वर्ष के किशोर एवं किशोरी दवा का सेवन जरूर करने की अपील की गई है ताकि राज्य कृमि मुक्त बन सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।